सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने अनेक तरह के प्राणियों को जन्म दिया है, उसमें मनुष्य की बड़ी महत्ता है। ईश्वर के बाद यदि कोई महत्व का है तो वो है मनुष्य, जो भगवान के कार्य को पूरा करने में भगवान को सहयोग दे सकता है, वह है मनुष्य। भगवान के उद्देश्य को पूरा करने में अपना विवेक लगा सकता है, वो है मनुष्य। लेकिन जब भी किसी को क्षमता मिलती है और विवेक नहीं मिलता तो अपनी क्षमता का दुरुपयोग करता है। हम भगवान के कार्य को न समझकर अपनी इच्छा और वासना की पूर्ति में अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपनी संपत्ति को, अपनी बुद्धि को लगाते हैं। अधिकतर संभावना है पशु को अकल मिल जाए तो खतरनाक पशु हो सकता है। कम अकल वाले लोग उतने बुरे नहीं होते जितना अकल वाले बुरे होते। यदि जानवर को बुद्धि मिल जाए तो जानवर कुशल चालाक जानवर बनेगा, वो ज्यादा खतरनाक होगा। इसी तरह से मनुष्य को बुद्धि मिली, भगवान की दी बुद्धि पाने के बाद ये चाहता तो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। मनुष्य ही अकेला ऐसा है जो भगवान के हुक्म को पहचान कर, भगवान की इच्छा और योजना को समझकर, भगवान की इच्छा को और योजना को समझकर मनुष्य सचमुच अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैसे पेड़ हैं, वह बुद्धिहीन है, इसलिए उनसे गलती कम होती है। और जिसलिए भगवान ने पशु को, पेड़ों को बनाया है, वो उसी काम में लगे हैं। नदियां अपने काम में, सूर्य चांद अपने काम में, पेड़ अपने काम में रत हैं और वो लोगों के काम आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान है, इसलिए सबसे पहले इसको अपनी जरूरत समझ में आती है, दूसरों की जरूरत इसे समझ में नहीं आती। इसीलिए हत्यारा बनता है, बलात्कारी बनता है, चोर बनता है, शोषक बनता है, अपनी इच्छाओं का महत्व देता है। इस सार्वभौमिक सृष्टि के ला को नहीं समझता कि सारी सृष्टि एक दूसरे की पूरक है। हमें अपनी ही इच्छाएं, अपनी ही सुख सुविधा की तरफ ध्यान जाता है, यहाँ तक कि पति अपने सुख का ख्याल करता है, पत्नी का ख्याल भूल जाता है। पत्नी अपने सुख का ख्याल रखती है, पति को भूल जाती है। हम पशुओं का उपयोग करते हैं,
पर पशु के जीवन का सुख का उतना ध्यान नहीं रखते, जबकि पशु भी हमारे ही परिवार का एक सदस्य है, हमारे काम आता है, हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे जिन इंद्रियों का उपयोग हम अपने काम में लेते हैं, इन इंद्रियों की सुरक्षा मेरा दायित्व है। जो शरीर मेरे काम आता है, इस शरीर के स्वास्थ्य को रखना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही श्लोक बोला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। जब हम कोई काम करें तो ये ध्यान रखें, मेरे सुख में दूसरे को दुख तो नहीं पहुंचता। मुझे सुख मिले लेकिन मेरे सुख भोग में दूसरे को दुख न मिले। जब मेरे सुख में दूसरे के हित का, सुख का ख्याल नहीं रहता तो बलात्कार होता है, हत्या होती है, झूठ है, जुआ है, जुआ। जब भी कोई जुआ खेलता है तो निश्चित एक को लाभ होगा तो दूसरे की हानि होगी। जुआ में सब लोग लाभ नहीं ले सकते। जुआ का मतलब ही है कि किसी गलत तरीके से मैं रुपया अपने पास खींचूं। भले सफल कौन होता है ये बात अलग है, लेकिन एक की सफलता दूसरे की हानि होगी। इसलिए जुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः में लागू नहीं होता। सब सुखी नहीं हो सकते। बलात्कार का मतलब है कि मैंने अपने सुख के लिए छोटी सी बालिका, अवयस्क बालिका के साथ दुर्व्यवहार किया है। चोरी का मतलब ये है कि मैंने अपने सुख के लिए दूसरे का हिस्सा हरण किया है। डकैती का तो कहना ही क्या है। चोरी में कम से कम वो सोया था, पता नहीं था, हाजिर नहीं था, इसलिए मैंने चोरी कर ली। डकैती का तो मतलब होता है कि वो मौजूद भी था, पर मैंने ताकत के जोर से उसका कुछ लूट लिया। व्यभिचार का मतलब होता है कि कम से कम वह भी राजी था। व्यभिचार से बलात्कार ज्यादा पाप है। हम पापी तभी बनते हैं जब दूसरे के अधिकार को भूल जाते हैं, दूसरे के हित को भूल जाते हैं। जुआ खेलना, बलात्कार करना, हत्या करना, धोखा देना। धोखा देने का भी मतलब होता है कि दूसरे के इच्छा आवश्यकता का ख्याल नहीं किया, और ये काम बुद्धिमान ज्यादा कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग इस तरह के कामों में लगता है। शेर भूखा होता है तब जानवर पर आक्रमण करता है। सांप धोखे में उसको पैर लग जाता है, उसको भय लगता है तो अचानक डस लेता है। वह इतना खतरनाक नहीं है। जानवर बुद्धिमान नहीं है, वह दिमाग लगाकर कोई अपराध नहीं करता, मनुष्य करता है। जबकि भगवान ने मनुष्य को पैदा किया था सबकी रक्षा के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे,
है मनुष्य वो कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वो होता है जो दूसरे के लिए मरने को तैयार है। सीमा के लोग देश के लिए मरते हैं, इसी तरह से समाज के अंदर जो जिनको व्यवस्था दी जाती है उन्हें रक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए अपना समय, अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। हम भी इस देश को, इस मानव समाज को, पशु पक्षियों को भी, पेड़ पौधों को ही, जहाँ उनका उपयोग करें तहाँ उनकी वंश की वृद्धि का भी ख्याल रखें। यदि पेड़ हम काटते जाएं और लगाएं नहीं तो वनस्पति समाप्त हो जाएगी। यदि पशुओं को हम मारते जाएं, उपयोग करें, लापरवाही करें तो उनका वंश नाश हो जाएगा। यदि लड़कियों के जन्म को ही हम रोक दें, पेट में ही परीक्षण करके भ्रूण हत्या करें तो कुछ दिनों में लड़कियों की संख्या घट जाएगी। अभी भी कई प्रांतों में लड़कों से लड़कियों की संख्या कम हो गई है। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में 1000 लड़कों में 750 लड़कियां, और अनुपात घट सकता है। नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जबकि भ्रूण हत्या शायद लाभ के लिए शुरू की जाती है। कोई ना कोई लाभ देखकर हम अपने पेट की कन्या को नष्ट करते हैं। लाभ के लिए ही कई लोग जानवरों को खाते हैं, पर पूरे विराट का हित हमें भूल जाता है। अपने लाभ में राष्ट्र का हित, अपने लाभ में समाज का हित भूल जाता है। चोर को अपना लाभ दिखता है, दूसरे का नुकसान नहीं। अपनी कन्या नष्ट करने में हम लड़की को जन्म देकर दहेज से या अन्य कोई लाभ से लाभ प्राप्त कर लेंगे, हानि से बचेंगे, लेकिन समाज का क्या होगा? अर्थात विराट के साथ हमारा तादाद में नहीं रहा। हम एक अकेले व्यक्ति जीते हैं या हम सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं। बहुत लोग केवल गांव के लिए जीते हैं। स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि बहुत लोगों का जीवन लट्टू की तरह होता है। जो बच्चे खेलते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वो अपनी जगह ही घूमता है। कुछ लोगों का जीवन तेली के बैल की तरह होता है, थोड़ा दूर तक घूमता है। जो लोग अपने सुख के लिए पत्नी, बच्चे, घर को भूल जाते हैं, वो लट्टू है। सिर्फ अपनी परवाह, अपना पिएंगे, खाएंगे, मौज से रहेंगे, पत्नी मरे, बच्चे अनपढ़े रह जाएं। जो अपने ही घर को नहीं ध्यान देता, वो गांव का ख्याल क्या करेगा? तो कुछ लोगों का जीवन लट्टू की तरह है, कुछ लोगों का जीवन तेली के बैल की तरह है, जो परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। अपने देह से थोड़ा विकसित हुए, परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। कुछ लोग रेस के घोड़ा हैं, थोड़ा एरिया लंबा है, गांव के लिए जीते हैं, गांव के लिए आंदोलन करते हैं। थोड़ा बड़ा एरिया है, कुछ जहाज में घूमते हैं। प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब थोड़ा बड़ा एरिया वाले हैं, लेकिन कीली, सीमित, केंद्र के चारों तरफ सरकमफ्रेंस, अनंत नहीं, सब मेरे नहीं, सब मैं नहीं। भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों में
अर्जुन मैं हूँ, वृषणवंशियों में कृष्ण मैं हूँ, शुक्राचार्य मैं हूँ, मुनियों में व्यास मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, ऐरावत हाथी मैं हूँ, नक्षत्रों में शशि चंद्रमा मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ। अंत में कहते एकांशेन स्थितो जगत, ये सारा जगत मेरे एक अंश में है। मैं इतना विराट हूँ, इतना विभु हूँ कि सारा संसार मुझ में रहता है, मैं सारे संसार में रहता हूँ। हमारा विकास देह से परिवार, परिवार से गांव, गांव से प्रांत, प्रांत से देश, देश के बाद विश्व। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी मेरे हैं, उनका सुखी रखना भी मेरा दायित्व है। इसीलिए भारत ने पशुओं पर भी दया का सिद्धांत, चिड़ियों को दाना चुनाने वाला, चींटियों को चीनी चुनाने वाला, चिड़ियों को गर्मी में पानी के लिए बर्तनों में पेड़ पर लटकाने वाला, गायों को चारा देने वाला, गोग्रास देने वाला, अपने भोजन में से अग्रासन निकालने वाला, कुत्ते के लिए टुकड़ा निकालने वाला, आज ये हिंदू भूल गया, करुणाहीन हो गया, दयाहीन हो गया, विराट को भूल गया। हमें वेद ने शिक्षा दी थी, वेद ने हमें वो विज्ञान दिया था, आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महाभारत ने हमें शिक्षा दी, उपनिषदों ने दी कि अपने से उपमा करो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या प्रिय है, क्या तुम्हें अपनी चोरी कराना पसंद है? यदि मुझे चोरी करवाना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब जब मैं किसी की करता हूं उसे भी पसंद नहीं है। जो चीज मैं पसंद नहीं करता उसका आचरण दूसरे के साथ करना पाप है, अधर्म है। ये संयोग की बात है या दुर्भाग्य की बात है कि लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। मजहब निरपेक्ष तो हुआ जा सकता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। धर्म तो सबको आवश्यक है, और धर्म है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने प्रतिकूल है वो औरों के साथ ना करें, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मैं एक मनुष्य हूं तो तुम भी मनुष्य हो, तुम्हें भी वो अच्छा नहीं लगता। यदि मैं चोरी नहीं करवाना चाहता तो दूसरे की चोरी नहीं करना चाहिए। यदि मैं अपनी बेटियों का अपहरण नहीं चाहता तो दूसरी की बहु बेटियों का अपहरण नहीं होना चाहिए। यदि मैं बेईमान नौकर नहीं चाहता तो मैं जहां नौकर हूं वहां बेईमान नहीं होना चाहिए। ये धर्म है। महाभारत में इसी को धर्म कहा है। जब हम धर्म से भटक जाते हैं तो न राष्ट्र हित होता है, न ग्राम हित होता है, न परिवार हित होता है। भले ही हम परिवार के भले के लिए कुछ बुरा करते हैं, लेकिन अपने अपने परिवार के लिए जब सब बुरा करने लगेंगे तो सारा समाज बुरा हो जाएगा। सिद्धांत तो सिद्धांत है। हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक हमें क्लास में पढ़ाया गया था, एक कहानी सुनी थी
चूंकि दिमाग तो दिमाग है। एक विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ, सब बच्चों से कहा गया सब बच्चे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लाएं, दूध थोड़ा थोड़ा। अब बच्चों में एक दूसरे को किसी ने नहीं बताया। विचार संक्रामक होते हैं और विचार लगभग सब जगह एक जैसे उठते हैं, इसलिए मन में आने पर उसे करना नहीं चाहिए। इसीलिए कहावत है मनमुख और गुरुमुख। शास्त्र आज्ञा से चलने वाले, गुरु की आज्ञा से चलने वाले, ईश्वर के हुक्म को पहचानने वाले और अपने मन के अनुसार चलने वाले। एक लड़के के मन में ख्याल आया कि सारे लड़के दूध ले जाएंगे, मैं अकेला यदि लोटे में पानी ले जाऊंगा और उसमें डाल दूंगा तो पता थोड़ा चलेगा। इसलिए एक लड़के के मन में आया और वो पानी ले गया। ड्रम में दूध इकट्ठा हो रहा था। ये बात एक लड़के के ख्याल में आई, बिना किसी के कहे दूसरे के भी ख्याल में आई कि सब दूध ले जाएंगे, क्योंकि सब कम अकल हैं, सब मूर्ख हैं, सब चालाक नहीं हैं, इसलिए मैं पानी ले जाऊंगा, लोग दूध ले जाएंगे। ऐसे ही सोचने वालों की संख्या लगभग पूरी हो गई। सब दूध ले जाएंगे, मैं पानी ले जाता हूं, यही उसने सोचा, यही उसने सोचा, सब पानी ले गए। ड्रम भर गया। लोगों ने समझा दूध बहुत आया है, खीर बनेगी, भंडारा होगा। जब ड्रम खोला गया तो उसमें पानी था। अध्यापकों ने पूछा पानी कौन लाया है, दूध कौन लाया है? उन्होंने सोचा झूठे आदमी ने कि मैं कहूंगा दूध लाया हूं, क्योंकि उसे ख्याल था कि मैं ही अकेला पानी ले गया हूं, बाकी दूध ले गए हैं, इसलिए कहता है मैं तो दूध ले गया था, पानी कोई और ले गया हो। सबने यही कहा हम तो दूध ले गए थे, और दूध था ही नहीं, सब पानी ले गए थे। कभी कभी हम सोचते हैं ये धर्मात्मा है, मैं अकेला बदमाश हूं, देश चलेगा। यह अकेला ऐसा है, मैं ठीक हूं, मैं अकेला चोर हूं, मैं अकेला अधार्मिक हूं, मैं अकेला व्यभिचारी हूं, मैं अकेला झूठा हूं, मैं अकेला स्वार्थी हूं, बाकी तो देश के बुद्धू लोग हैं जो महान है, इसलिए देश ठीक चलेगा। परंतु ये सोचने वालों की संख्या इतनी हो गई कि साफ पता चलता है कि क्या हो रहा है। इस गहराई को जब हम सोचेंगे कि देश या समाज ऐसे नहीं होता, ये भी सोचा जा सकता कि लोग चाहे कुछ ले जाएं, मैं दूध ले जाऊंगा। लोग बने रहे बेईमान पर मैं ईमानदार रहूंगा, लोग हों झूठे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। युधिष्ठिर ने एक समय जब पढ़ाई चल रही थी उस समय ही झूठ नहीं बोला। सत्य बोलो, क्रोध ना करो, झूठ नहीं बोलो, ये पढ़ रहे थे। आज पढ़ाया गया, कल हाथ उठाया गया, अधिकतर बच्चों ने हाथ उठा दिया कि हमें ये पाठ याद हो गया। युधिष्ठिर ने नहीं उठाया, सोचा चलो आज नहीं याद होगा, कल याद हो जाएगा। कल फिर पूछा, नहीं याद हुआ। तीसरे दिन फिर पूछा, अध्यापक को गुस्सा आया, अध्यापक ने डांटा बहुत बुरी तरह से। युधिष्ठिर को जब गुस्सा नहीं आया तो उन्होंने कहा हाँ कुछ कुछ याद हुआ है। पहली बात तो ये कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे याद नहीं हुआ था, मेरे आचरण में नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। जब डांटने पर मुझे क्रोध नहीं आया तब मुझे लगा कि हाँ मुझे याद हुआ है।
हमारे भारतवासियों को सबको धर्म मालूम है, धर्म की बातें सब लोग जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे जानते हैं। जानता तो वो है जो जीता है। जानने का मतलब जीना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये धर्म अमृत है, इसका जो सेवन करते हैं, जैसे कोई दवा, रखी हुई दवा फायदा नहीं करती, खाई हुई दवा फायदा करती है। हम जीवन में तब सुखी होंगे जब हम दुख नहीं देंगे। भारत के एक अच्छे संत जिनका अब शरीर नहीं रहा, वो बोला करते थे कि अपने लिए जो दुख दे किसी को, अपने लिए जो दुख दे किसी को, जो कुछ दिया है वो पाना ही होगा। जो बोया है वो काटने को मिलेगा, जो हम बोते हैं वही काटने को मिलता है। तो जो आदमी दूसरे को दुख देता है उसे निश्चित दुख मिलता है, आज नहीं कल। लोग कहते हैं भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। देरी हो सकती है पर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। बिना भोगे हुए कर्म समाप्त नहीं होते। जो हमने किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बिना भोगे कई जन्म भी बीत जाएं तब भी वो पड़ा रहेगा। कभी कभी देखा होगा जमीन में बीज पड़े रहते हैं, बहुत दिन बाद उगते हैं। हमने देखा कई पौधे सारी बरसात बीत जाती है, जमीन में बीज पड़े हैं नहीं उगते, और कई महीने बाद उग जाते हैं। पानी पड़ने पर, जमीन गीली होने पर नहीं उगते। इसी तरह से कई कर्म फल तुरंत देते हैं, कई कर्म फल थोड़ा देर में देते हैं, कई कर्मों का फल बहुत देर में मिलता है। बहुत लोग तब तक भूल ही जाते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है। वो समझते हैं भगवान हमसे नाराज है, भगवान हम पर रूठ गया है। भगवान न रूठ गया है, न पक्षपाती है, न भूलता है। जब भी हमें कोई कष्ट हो तो ध्यान देना चाहिए कि ये दुख मेरे ही कर्मों का फल है। काऊ न को सुख दुख करदाता। भाई या तो ये चौपाइयां हटा देनी चाहिए यदि गलत लिख गई हैं, यदि सही हैं तो ध्यान देना चाहिए। काऊ न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमें अपना किया ही हमें मिलता है। जिस गाय का बछड़ा, उसी को गाय दूध पिलाती है, या वही बछड़ा अपनी माँ के पास जाता है। मेरा किया कर्म मेरा पीछा करता है, मेरे किए कर्म मेरे ही पीछे आएंगे, मुझे ही फल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कर्म किसी और को फल देगा। इसलिए जो साधक जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, जो साधक जीवन में शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उन्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये भी कहा है, जब हमारी मृत्यु होती है तो कौन कहाँ तक जाता है। धनानि भूमौ, तब धन जमीन में गाड़ा जाता था जब का श्लोक है। अर्थ समझ लो, धन कहीं धरा रह जाएगा या बैंक में रह जाएगा। कई बार केस लड़ने पर भी बैंक वाले नहीं देते, बड़ी समस्या है। धनानि भूमौ, धनानि बैंके,
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु आपके गौशाला में, भैंसशाला में, घोड़सार में रह जाएंगे। पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार, थोड़ा थोड़ा प्रांतों में फर्क है। पंजाब में स्त्रियां शमशान तक जाती हैं और कई प्रांतों में स्त्रियां दरवाजे तक रोती हैं। किसी की मृत्यु में घर में रोती हैं, ले जाते समय थोड़ा दरवाजे तक आती हैं, रोती हैं, मुर्दे के साथ नहीं जाती। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, नारी घर के दरवाजे तक जाती है, पति के साथ भी नहीं जाती। और बंधु बांधव रिश्तेदार शमशान तक जाते हैं। देहस चितायाम, ये जो देह है ये चिता तक जाता है। आग जहाँ लगाई जाती है वहाँ तक जाता है, कहीं जमीन पर गाड़ दिया जाता है, कहीं जल में फेंक दिया जाता है, वहाँ देह समाप्त हो जाता है। गड़े गड़े खत्म हो जाए, चाहे नदी में सड़ जाए, चाहे आग लगा दी जाए, बाहर फेंक दोगे तो कौवे कुत्ते गीध खा जाएंगे। पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जब जीव जाएगा यहाँ से परलोक, परदेह में, परलोक में जाए, परदेह में जाए, देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह की जब प्राप्ति होगी उस देह में ये लोग नहीं जाएंगे, उस देह में ये बैंक का रुपया नहीं मिलेगा, उस देह में ये परिवार नहीं मिलेगा। उस देह में जब जीव जाएगा तो नया परिवार मिलेगा, नई परिस्थिति मिलेगी। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये का, जीव के साथ उसका किया हुआ कर्म, जो उसने पाप या पुण्य किया है उसके साथ जाएगा। जैसे रानी मक्खी और नौकरानी मक्खी, इनमें भी साम्राज्यवाद है। रानी मक्खी, नौकरानी मक्खी, काम करने वाली, शहद इकट्ठा करने वाली मक्खी, रानी मक्खी जो बच्चे देती है, घर पर रहती है, और वो जब चली जाती है तो सारी मक्खियां उसके साथ जाती हैं। धर्मानुगो गच्छति जीवे का, जब प्राण जाते हैं, जीव जाता है, तो उसके कर्म उसके साथ जाते हैं, वो नहीं छोड़ते। इस तरह से हम या तो कर्म फल भोगने के लिए तैयार हों या भगवत प्राप्ति करके आवागमन के बंधन से छूट जाएं। एक ये भी मार्ग है कि ना हम स्वर्ग जाएं, ना नरक जाएं, ना अगला जन्म लें, फिर क्या करें? अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करें। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ये मानव तन स्वर्ग ले जा सकता है, ये मानव तन नरक ले जा सकता है, और ये मानव तन अपवर्ग ले जा सकता है। आप सब लोग जानते होंगे, हिंदी पढ़ने वालों को मालूम है कि एक वर्ग, जैसे गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, शिक्षित वर्ग होता है, ऐसे ही हमारी भाषा में का वर्ग, का वर्ग माने का खा गा गा या, का वर्ग। इसी तरह से चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। पा वर्ग में होता है पाफा बाभा मां, और आपा वर्ग सीधा सा अर्थ है आपा वर्ग, जिसमें पा वर्ग नहीं होता, आपा वर्ग। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ये मानव शरीर स्वर्ग की, नरक की और अपवर्ग की नशेनी है, माने इससे अपवर्ग भी मिल सकता है। अपवर्ग का मतलब जिसमें पाप पुण्य ना हो। जहां पाप और पुण्य नहीं होता,
जहाँ पाप पुण्य का फल नहीं होता, सुख दुख, जहाँ स्वर्ग में सुख होता है, नरक में दुख होता है, अपवर्ग में न सुख होता है न दुख होता है। माने पाप और पुण्य नहीं होता, सुख दुख का फल नहीं होता, न पा होता है न फा होता है और न बा होता है। बा माने बंधन, कर्म का, परिस्थितियों का, गुणों का बंधन नहीं होता, गुणातीत तो होता है। इसलिए पा फा बा, भा भा कर्म फल मृत्यु का बंधन नहीं होता, किसी परिस्थिति का, गुणों का, प्रकृति का बंधन नहीं रहता, जहां पर उसको बोलते हैं अपवर्ग। और पा फा बा भा मा, जहां मरण नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, उसका नाम है अपवर्ग। स्वर्ग जा सकते हैं पुण्यों के बल से, नरक जा सकते हैं पाप करके, और मुक्त हो सकते हैं इसी मानव शरीर से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते। क्या है परमात्मा? तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु से पार जा सकते हैं जहां गुणों का बंधन नहीं है। उसका उपाय शरीर रहते करना होगा। शरीर छूटने पर मेरे हाथ में फिर नहीं रहता जब तक शरीर ना मिल जाए। एक शरीर छूटने पर जब तक दूसरा शरीर नहीं मिले, इस बीच में वो पाप और पुण्य नहीं कर सकता, वो सत्संग नहीं कर सकता, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए साधन धाम, आगे तुम बोलो। हाँ, मुझे पता है कि इतने महात्मा पंडित कथा कर गए हैं कि तुम उनको भी समझा सकते हो, मालूम है। इतना कथा सुनिए, हम अकेले बोलेंगे, ये अकेले बोलेंगे, हमको अपनी एक एक कथा मालूम है। जो हमें याद है वो हमें मालूम। तुम्हें याद भले न हो, पर तुमने सैकड़ों की कथा सुनी, ज्यादा जानकार तुम हो गए हो। हम एक गुरु से पढ़े हैं, समझे? हम एक गुरु के चेला, ये एक गुरु के, कोई एक गुरु के, सबके पास एक गुरु की विद्या है। ऊपर वालों के पास ये बहुत गुरु से बचते हैं। एक ही बना लिया है बड़ी बात है, ये 100 नहीं बनाते। ये 100 के चक्कर में नहीं है, एक ही बड़ा मुश्किल पड़ गया है। इसलिए नीचे वाले तो सबको पटाए रहते हैं, जो कोई आता है उससे ही सुन लेते हैं। इसलिए अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा नॉलेज है। हाँ, हो सकता है बहुत सुनने के कारण, बहुत लोगों से सुनने के कारण सुलझने के बजाय उलझ और गए हो। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उरझाई। बहुत उपाय सुने, अब बहुत सुने तो ही चक्कर। कई डॉक्टर एक साथ बताएं तो बीमार को लगता है मैं कौन सी दवा खाऊं। अभी अभी कल की बात है, एक व्यक्ति मिला कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि तुम्हारा इस समय योग ठीक नहीं है, ग्रह दशा ठीक नहीं है, तुम्हारे को कोई न कोई बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट होगा और तुम ये करो। कोई विधि बताई। हमारे एक चेले ने उन्हें भी बता दिया कि हाँ एक्सीडेंट होगा, तुम ये करो, ये पहनो, ऐसा करो। तो कहते मैं दुविधा के मारे, क्योंकि एक दूसरे का इलाज बिल्कुल विपरीत था, कोई कुछ कोई कुछ, एक में एक मत थे, कष्ट होने वाला है इसमें एक मत थे, उपाय अलग अलग। तो कहते मैंने उपाय नहीं किया और उनको फ्रैक्चर हो गया, टूटा हाथ पैर लिए। मेरे को अभी कल मिले, कल
तो कहने लगे मैं दुविधा में पड़ गया, क्या करूं। और दोनों उपाय एक दूसरे के विपरीत। जैसे एक कोई कहे होम्योपैथी वाला लौंग, धनिया, सुगंधित चीज नहीं खानी, और आयुर्वेद वाला दवा कहेगा उसमें ये भी पड़ती होंगी। और दोनों के बिल्कुल, एक आदमी की दुविधा होती है कि आखिर मैं एक बिल्कुल उस चीज को मना करता है, एक उसको छूट देता है, उसके विपरीत बताता है। तो फिर मैंने बार बार पूछा कि हमारे चेले ने समस्या क्या बताई थी। वो कहते थे एक्सीडेंट होएगा, हुआ यद्यपि वही। तो कल वो खुद मुझे बता रहा था। तो हम लोग तो भाई आपसे सुनते हैं, आपको बताते नहीं। आपसे सुनते हैं कि मनुष्य बहुत की बातें सुनकर कभी कभी एक कहता है पाप पुण्य होता है, भोगना पड़ता है। एक कहता है भगवान की शरण जाओ, पाप पुण्य भोगना नहीं पड़ता। तो शरण वाली बात तो जाती है भूल। हम ये सुन लेते हैं कि भोगना नहीं पड़ता, सब ऐसे ही है, गप है। तो इसलिए एक कहता है गंगा स्नान करो, पुण्य होगा, कल्याण होगा, गंगा जल मुख में डाल दे तो तर जाते हैं, एक संत कहता है। और दूसरा और अच्छा संत, खराब नहीं, अच्छा संत कहता है गंगा के नहाने से यदि कल्याण होता तो मछली क्यों नहीं तर गई जिसका गंगा में ही घर है। अब तर्क कितना जोरदार है। एक ने कहा था तो लगता था गंगा स्नान करें, दूसरे ने कहा सो साफ। तो इसी तरह से एक कहता है ईश्वर है, एक कहता है ईश्वर किसने देखा है। ये तो पंडितों का धंधा है। और कहने वाला, जब कभी वकालत में गए होगे, आपका केस हुआ होगा, जब एक वकील बोलता है तो लगता है बस अब हमारा तो गया काम। जब हमारा वकील बोलता है तो लगता है बात बन जाएगी। ऐसी दलीलें देते हैं। बाकी फिर तो जज दोनों की बहस सुनता है। इसी तरह से तुम सब वकीलों की, हम लोग तो वकील हैं, हम बहस करते हैं, परंतु जजमेंट यहां और कोई नहीं, तुम्हें देना है। हमारे सबके प्रवचन सुनकर आप जजमेंट अपने लिए देंगे। क्या समझा, क्या निष्कर्ष निकला, क्या आपने पाया, उसी पर फैसला है सारा, तुम पर। हम सुनाएंगे कि आत्मज्ञान होने पर मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान जब तक नहीं होता कर्म उसको पकड़ लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। कर्म मुझे नहीं चिपकते, कृष्ण भगवान कहते। क्यों? क्योंकि मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ पाना ही नहीं है। मैं कुछ पाने के लिए कर्म करता ही नहीं हूं। केवल नेचुरल, नैसर्गिक, स्वाभाविक कर्म है। कोई कर्म मेरी वासना से, मेरी इच्छा से नहीं होता, मैं करता नहीं हूं। इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। तुम भी अर्जुन जिस दिन ज्ञानी हो जाओगे, कर्म बंधन से पार हो जाओगे। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता युक्त पुरुष, उस स्वभाव में, परमात्मा में स्थित पुरुष, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा ब्रह्म में स्थित हो गई है, निर्विकार स्वरूप को उपलब्ध हुआ है, उसको पता है कि ये कर्म होते हैं, मैं इनका करता नहीं हूं। ये आश्चर्य नहीं है, ये सब संभव है। लेकिन तुम कैसे चलो? तीन ही हमारे पास साधन हैं, कर्मेंद्रियां, और हमारे पास मन है, हृदय है, भावेंद्रिय।
एक कर्म है, एक भाव है, एक विवेक है। इंद्रियों से हम कर्म करते हैं और हृदय से, मन से हम कुछ विश्वास और भावनाएं रखते हैं। इसलिए कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, बुद्धि है हमारे पास। तो 3 हमारे पास साधन हैं, इन्हीं से हमें आगे बढ़ना है। और सच्चाई है कि इस कार्यक्रम में आपको प्राइमरी से लगाकर पीएचडी तक पूरा कोर्स विधिवत कराया जाएगा। हम इस शरीर से आत्मा तक की यात्रा करेंगे, देहो हमसे शिवोहम तक की यात्रा करेंगे, दासोहम से सोहम तक की यात्रा करेंगे, मृत्यु से अमृत की प्राप्ति करेंगे। जहां हम हैं यहां मौत होती है, जहां हम हैं। इसका नाम है मृत्युलोक। वैसे तो सत्यनारायण व्रत कथा में ये आपने पढ़ा ही होगा, एकदा नैमिषारण्य, आपके तो पास ही है। एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः। तो एक बार ऋषि इकट्ठे होकर यहाँ आए और क्या हुआ, नारद ने क्या किया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। एकदा, एक समय, नारद योगी, परमात्मा को प्राप्त, नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, परम अनुग्रह की इच्छा से, परानुग्रह दूसरों के भले की इच्छा से या परम कल्याण की इच्छा से। परानुग्रह, छोटा अनुग्रह नहीं, केवल गरीब को रोटी दे के नहीं, बीमार को दवा दे के नहीं, दुखी को खुशी का आशीर्वाद दे के नहीं, परानुग्रह, पर सत्य के, परम तत्व के पाने के अनुग्रह से पृथ्वीलोक में घूमते घूमते मृत्युलोक में आ गए। परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान, दुनिया के अनेक लोकांतरों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक कौन सा है, जहां हम तुम रहते हैं, इसका नाम है मृत्युलोक। जहां स्थूल शरीर से लोग रहते हैं ये मृत्युलोक, जहां सूक्ष्म देह से, भाव देह से रहते हैं वह है स्वर्गलोक। जहां इस स्थूल के बिना रहते हैं वो है भावलोक, स्वर्गलोक। जैसे जागृत में तुम इस देह से रहते हो, स्वप्न में इस देह से नहीं रहते, तुम अपने काल्पनिक देह से स्वप्न में रहते हो। जागृत का देह ये है, स्वप्न का देह ये नहीं है। स्वप्न का आपका रचा एक देह होता है, डर वहां भी है, चिंता वहां भी है, पर ये देह नहीं है, दूसरा देह है। इसी तरह से मृत्यु के बाद भी एक देह मिलता है, जिस देह से हमको दंड भोगना पड़ता है, उसको बोलते हैं यम यातना शरीर। यम यातना शरीर, जिस शरीर को देने के बाद तुमको यमराज सताते हैं। यमराज देह होता है, यमराज दंड देते हैं और हमको खूब बीतता है। जैसे स्वप्न में तुम्हें कोई बदमाश मिल जाए तो स्वप्न में नहीं दुख होगा, आपको तो नहीं होता। स्वप्न में लाभ का सुख और हानि का दुख होता है कि नहीं होता? तो ये देह तो आराम से पड़ा होता है। इसी तरह से ये देह छोड़कर जब भाव देह मिलता है, उस भाव देह से स्वर्ग नरक मिला करता है। और जब हम भाव से अतीत लोक में जाते हैं तब मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है जब हम भावातीत कल्पनातीत होते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वृत्ति सारूपम इतरत्र, वृत्ति के सारूप्य होते हैं और एक जगह वृत्ति निवृत्त हो जाती है। तो
तो जहाँ योग से चित्त की वृत्तियां निरोध होती हैं वहाँ हम स्वरूप में अवस्थान कर जाते हैं, स्वरूप में। और सब समय वृत्ति रूप होते हैं, चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत, कोई ना कोई वृत्ति होती है, वही हम होते हैं। सुखी दुखी हानि लाभ, हम वृत्तियों में रहते हैं। गहरी नींद में और समाधि में, गहरी नींद और समाधि में वृत्ति रहित होते हैं। इसलिए सुसुप्ति में किसी को नरक नहीं मिलता, सुसुप्ति में किसी की ब्यास आदि नहीं होती, सुसुप्ति में कोई सांप बिच्छू नहीं मिलता, गहरी नींद में कोई सता ही नहीं सकता। और समाधि में भी जब जीव समाधि को प्राप्त हो जाता है, जैसे नदियां बहती जाती हैं, चलती जाती हैं, सागर में जब पहुंच जाती हैं, जल सरिता जल जल निधि मह जाई, सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे जीव अभी चलता रहता है कुछ न कुछ, लेकिन जैसे नदियां चलना बंद करती हैं, जब सागर में पहुंच जाती हैं, मिल जाती हैं, वहां भागना बंद होता है। ऐसे ही यह जीव भी हरि को पाकर अचल हो जाता है, आना जाना चलना फिरना बंद। नरक में जाके आता है, स्वर्ग में जाके आता है, देह में जाके देह छोड़ता है, सब कुछ पाकर छोड़ता है, पर हरि को पाकर फिर वहां से अलग नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां से जाकर जीव नहीं लौटता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर नहीं लौटता, लेकिन स्वर्ग से लौटता है, स्वर्ग से अपने पुण्यों का सुख भोग कर लौटता है। देवता मनुष्य तन पाना चाहते हैं, क्योंकि वहां जगह तो अच्छी है, पर वहां कल्याण नहीं, फिर यहीं आना पड़ेगा। तो सब जगह से जीव लौटता है, देह छोड़कर लौटता है, दूसरा देह पाता है, केवल परमात्मा को पाकर नहीं लौटता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, माम उपेत्य तु कौन्तेय, ऐ कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके फिर नहीं लौटते हैं। और ध्यान ये भी रखो, कृष्ण की प्राप्ति अभी भगवत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं मुझे प्राप्त होकर फिर लौटता नहीं है। यदि प्राप्त हो गए होते तो फिर सुनाने की क्या जरूरत। अर्थात भगवान सदैव विद्यमान है, अर्जुन वहीं पर है, पर अभी भगवान की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण सामने हैं तो अर्जुन को प्राप्त हो गए, और प्राप्त भी हैं तो भेदोपासना है। कृष्ण अर्जुन से अलग हैं, कृष्ण में अर्जुन समा नहीं सकता, एक घड़ा दूसरे घड़े में नहीं समा सकता। एक घड़ा मकान में रह सकता है, मकान में मिल नहीं सकता, पर मिट्टी में मिल सकता है। घड़ा घड़े में नहीं मिल सकता, मिट्टी में मिल सकता है। भगवान कृष्ण के दो रूप हैं, एक अवतार, एक भगवान का स्वरूप। भगवान जब अर्जुन को कहते हैं मुझे प्राप्त होकर नहीं लौटते, तो भगवान कृष्ण अपने व्यापक स्वरूप को कहते हैं। भगवान कृष्ण के व्यापक स्वरूप में जब अर्जुन चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। अभी भगवान कृष्ण जो उन्हें मिले हैं उनसे उद्धार का रास्ता मिलेगा। जैसे हम आपको सुनाएंगे, अभी हमको तुम मिल नहीं जाओगे, तुम अलग हो मैं अलग हूं। एक लहर दूसरे लहर में नहीं, जल में मिलती है, जल में लीन हो जाती है, जल उसका स्वरूप है। इसी तरह से एक गहना दूसरे गहने में यद्यपि मिला भी सकते हो, पर फिर भी हम समझाते हैं कि गहना गहने से नहीं मिलता, गहना सोने में मिलता है और गहना सोने में रहता है। एक गहना दूसरे गहने में नहीं रहता, सोने में रहता है।
सोने से अलग नहीं जा सकता। इसी तरह से परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक अवतार सगुण साकार, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर उससे अलग नहीं जाते। पर भगवान कृष्ण से एकीभूत होकर जब कृष्ण भगवान आएंगे तो उनके साथ उनके भक्त आते हैं, उनका एक ग्रुप है। इसी तरह भगवान ईश्वर सगुण ईश्वर के साथ एक हो जाने वाले मृत्यु में, महाप्रलय में जब सृष्टि पैदा होगी फिर आ जाएंगे। बीज रूप में जो मिट्टी में गए हैं, जो बीज रूप में मिट्टी में गए हैं, वो वृक्ष बन के फिर आ जाएंगे। पर जो निर्बीज होकर मिट्टी में गए वो लौट के नहीं आएंगे। फिर ध्यान दें, धान जब जाएगा मिट्टी में लौट आएगा, पर चावल जब जाएगा मिट्टी में लौट के नहीं आएगा। इसका मतलब जो ईश्वर में जाते हैं वो महाप्रलय में 36 कल्प तक या महाप्रलय में जब तक सृष्टि नहीं होगी मुक्त रहेंगे।